तो क्लास बीबी सेकंड सेमेस्टर का हमारा कोर्स चल रहा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कल हमने एक वीडियो दिया था, उसमें समझाया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मीन मेथड। आज हमने क्वेश्चन लिया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकालना है, बट इसमें आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से लेना है। तो हमने देखिए क्वेश्चन लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन फॉर टू शेयर्स ए एंड बी एसर्स बाय यूजिंग पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पूरा नाम होता है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेदर शेयर ए एंड बी आर कोरिलेटेड इन देयर प्राइस, शॉर्ट में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल देते हैं। टेबल दी है, प्राइस शेयर्स ए, प्राइस शेयर्स बी, ये डिजिट दे रखी हैं सारी 160, 164, 172, 182, 166, 170, 178, 292, 280, 260, 234, 266, 254, 230। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए देखिए पहले तो आपको टेबल बनानी है, जो क्वेश्चन दिया उसकी टेबल बना लीजिएगा एक्स और वाई। अब हमें बाकी टेबल बनानी है, तो बाकी टेबल के लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स। ये एक्स और वाई सफिक्स में है, डी एक्स का मतलब है एक्स के कॉलम में काम कर रहे हैं, डी वाई का मतलब है वाई के कॉलम में काम कर रहे हैं। तो एक्स और वाई बस इसलिए है कि आपको कॉलम पहचान में आ जाए। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं और सिग्मा डी टू एक्स भी बोलते हैं, आप जैसे उचित समझे बोलें, माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम बनाने, जैसे डी एक्स डी वाई आना है। डी एक्स होता है एक्स माइनस ए और डी वाई होता है वाई माइनस बी। ए का मतलब है कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई सा भी ले सकते हो फर्स्ट से लेके लास्ट तक। हमने 170 लिया है, इसमें 260 लिया है। अब 170 लिया है तो हर एक में से माइनस करो, 160 माइनस 170, 164 माइनस 170, 172 माइनस 170, 182 माइनस 170, ये हमारा डी एक्स आ गया। ऐसे ही 260, 292 माइनस 260, 280 माइनस 260, 260 माइनस 260, डी वाई कॉलम बन गया। अब हमको चाहिए इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों की मल्टीपल का एक कॉलम ये बन गया, एक इसके स्क्वायर का बन गया, एक डी वाई के स्क्वायर का बन गया। सबके टोटल कर लीजिएगा और सबके टोटल करके लगा दीजिए फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, सारी वैल्यू लगा दीजिए इसमें, और ये क्वेश्चन आ गया आपका, वैल्यू लगाइएगा। देखिए इसका रूट वगैरह कैलकुलेशन अब आप कर ही लोगे। आंसर आ गया -0.961। देयर इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ शेयर्स ए एंड शेयर्स बी। ये कंक्लूजन है इसका, चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर कभी एक से ज़्यादा नहीं आता, -1 to +1 तक लाइज करता है। आप लोगों ने डेट शीट देख ली होगी, 6 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अभी डेट शीट तो आपकी डिक्लेयर नहीं हुई, केवल बीटेक के बच्चों की डेट शीट डिक्लेयर हुई है। तो आपका तो अभी एग्जाम अप्रैल में होंगे, लेकिन किस टाइम होंगे अभी डेट शीट नहीं है। जब डेट शीट जैसे ही आ जाएगी आपको बता देंगे, बट आप लोग तैयारी में लगते रहिएगा, क्योंकि फरवरी तो एंड से ही समझो। अब आपके पास केवल मार्च का ही तो टाइम है, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम किसी न किसी टाइम हो ही जाते हैं, तो तैयारी करते रहिएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन में से ही बनते हैं। अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन आता है तो छोटा क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, जैसे कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितने टाइप की है, कोरिलेशन का आंसर कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। ये मल्टीपल चॉइस में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड नंबर क्या होता है, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार करते रहिएगा। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।